और बड़ी खबर इसलिए अहम है क्योंकि सब सोने की लूट हो रही है और यह पहला मौका नहीं है जब सब सोने की लूट हो रही हो। कई बार आपकी चैनल गुलिस्तान न्यूज ने कैमरा के जरिए से आपको दिखाया कि सब सोने की लूट हो रही है। इस बार तो कमाल यह है कि सरकार की आंखों और नाक के सामने सब कुछ होता रहा और जब तक गुलिस्तान न्यूज का कैमरा टीम वहां पर नहीं पहुंचा तब तक सरकार कार्रवाई करने में भी मशगूल दिखी नहीं। फॉरेस्ट एरिया यह है बोनियार का, उड़ी बोनियार फॉरेस्ट डिवीजन है। कंपार्टमेंट नंबर 20 और 21 है जहां पर सरकारी तौर पर यह अप्रूवल दी गई थी कि 2000 स्क्वायर फीट लकड़ी आप निकालेंगे जी। एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था और कौन सी लकड़ी निकालेंगे, जो पेड़ गिरे हैं नया कोई नहीं काटना था। 2000 स्क्वायर फीट। अब जराया और जो खबरें बाहर आ रही है वो ये है कि बेदरेक कटाई हुई और 2000 नहीं कई हजार स्क्वायर फीट लकड़ी काट कर वहां पर रखी गई। और जब यह बनक और खबर गुलिस्तान न्यूज को मिली तो उन्होंने आनन फानन में इसका रुख किया, इलाके का रुख किया और सूरत हाल आपके सामने है। और जब यह मामला सामने आया तो उसके फौरन बाद खबर यह भी है कि अब बाकायदा तौर पर इसका एफआईआर हुआ है, यानी फॉरेस्ट डिवीजन ने एफआईआर दी है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कि जनाब इसने वायलेशन किया और ऐसा किया है। लेकिन बड़ा सवाल जो आज हम आपकी तरफ से पूछ रहे हैं, हुकूमत से, कमिश्नर फॉरेस्ट से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या एफआईआर करके खानापुरी को पूरा करने की कोशिश की गई। और अगर कई दिनों से यह मामला हुकूमत के जेरे नजर भी था, इंतजामिया के जेरे नजर था, तो अभी तक ऑफिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए गए? क्यों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि मेजरमेंट करके आप निकालेंगे, मेजरमेंट करके देंगे? और उनकी आंखों के सामने कैसे यह होता रहा, क्या हालात है कंपार्टमेंट की आपके सामने। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ इरशाद ज्वाइन करेंगे, श्रीनगर से मेरे साथ हिलाल हांजुरी हमारे ब्यूरो हेड ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। इरशाद, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, इस वक्त मौजूदा हालात क्या कुछ है? क्या स्टेट डिपार्टमेंट, चाहे एसएफसी है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मुतहरिक नजर आया कहीं पर? जी बिल्कुल गवर जी, यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या एसएफसी डिपार्टमेंट की तरफ से भलंग बांग दावे तो किए जाते हैं लेकिन जमीनी सूरत हाल पे वो खोखले साबित होते हैं। क्योंकि शुमाली कश्मीर का ये जो इलाका है, हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नजदीकी इलाका है, चूर खडन और इसके साथ साथ चूरमर्ग इसका नाम जो है, और ये गुलमर्ग से टच करता है और बोनियार से टच करता है क्योंकि ये कंपार्टमेंट नंबर 20 और 21 में ऐसा जो वाकया पिछले दिनों जो है पेश आया। क्योंकि इस सरसब सोने को जो है लूटा जा रहा है, दो हाथों से लूटा जा रहा है। क्योंकि ये बताया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ एसएफसी डिपार्टमेंट की जानिब से जो एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इसको तकरीबन 2000 फीट जो है पेड़ काटने थे, मगर उसने तकरीबन और 1500 फीट जो है पेड़ काटे हैं। जो बिला नंबरात के जो पेड़ काटे गए, जो सरसब्ज सोने के जो ये दरख्त हैं, इनको जो है दिन दहाड़े काट दिए गए। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, मुझे एक चीज बताइएगा, जब आपका टीम वहां पहुंचा तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार वहां पर दिखा जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई? बिल्कुल नहीं। जब हम स्पॉट पे पहुंचे हमें भी चलते चलते तकरीबन 5 घंटे लगे, पैदल चलते चलते हमें काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और जहां पे वहां पे लोगों के साथ हमने जब वहां पे बात की तो उनका ये कहना कि इन लोगों के साथ साथ चाहे हम इसमें जो डीएफओ या रेंजर कोई भी ऑफिसर मुलव्वस पाया जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ से जिला इंतजामिया के साथ साथ चाहे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें या एसएफसी डिपार्टमेंट की तरफ से बलंग बांग दावे तो किए जाते हैं, ड्राइव चलाए जाते हैं, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जो है यहाँ पे जो फंड्स आते हैं, जो सरसब्ज पौधे लगाए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए यहाँ पे जो है इस सरसब्ज सोने को जो है इन पेड़ों को जो है काट दिया जाता है और ये खजाने अमरक के साथ साथ स्टैंड बाय रहिएगा। इरशाद, मेरे साथ हिलाल भी श्रीनगर से। हिलाल, माहौलियाती तब्दीली का असर जम्मू कश्मीर के अंदर साफ नजर आ रहा है। हुकूमती दावे अपनी जगह कि हम जी हजारों पेड़ों को लगा रहे हैं और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद कानून को सख्त किया जा रहा है, लेकिन जंगलात के जिम्मेदारों की आंखों के सामने
जब ये सब कुछ हो रहा हो, तो क्या इसे हम नेक्सस माने या इसे हम लापरवाही माने? बिल्कुल, इससे लापरवाही से भी अगर ताबीर किया जाए और नेक्सस से भी ताबीर किया जाए तो कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये सब सोना है और हर किसी की लालच भी है और हर किसी की नजर भी इस जंगलात को लेकर होती है। जब आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उसके बाद उसका जो मापदंड है वो नहीं देखेंगे, उस पर नजर नहीं रखेंगे, तो उसका नतीजा यही है कि ये लापरवाही। दूसरी बात, जब नेक्सस की बात आती है, जैसा कि इसाफी खुद भी कहा है कि इस हवाले से FIR दर्ज की, लेकिन FIR में सिर्फ एक शख्स के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इसमें जो एक्सपेक्ट उसके साथ होंगे, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रोटेक्शन गार्ड जो वहां पर होंगे, जो डिपार्टमेंट वहां पर काम कर रहा होगा, जिन्हें जंगलात के प्रोटेक्शन के लिए काम करना होगा, आखिर वो किसकी नजर गुजर रखने थे, आखिर वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, आखिर उन्हें ये क्यों नहीं देखा कि जिस शख्स को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को 2000 स्क्वायर फीट लकड़ी काटती है यहाँ से, और वो भी जो गिरे हुए दरख्त होंगे या बोसी का दरख्त होंगे वही काटती होंगी, क्या उनकी नजर से ये चीज नहीं होती कि यहाँ सरकब्ज और शादाब दरख्त को भी काटा गया है? तो इस हवाले से नेक्सस भी ये हो सकता है, और अगर इसमें कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज की है, लेकिन FIR दर्ज करना काफी नहीं है, इसमें जो मुलविस लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये पब्लिक की वहां पर डिमांड है, क्योंकि उनका मानना है कि इन जंगलात के साथ न सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर एसोसिएट है, न सिर्फ जो हमारे पानी के जखायर या वसाइल एस्पेक्ट है, बल्कि इंसान की सेहत भी इसके साथ है। तो आज की डेट में हम सब इंसान या जितनी भी जिंदा जितनी भी चीजें हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि वो इस एनवायरमेंट पर ही मुनस्सिर है, और जब एनवायरमेंट को ही हम नुकसान पहुंचाएंगे तो अच्छा हिलाल, क्या हम ऐसे भी इसको माने ना कि डिपार्टमेंट हमारी खबर को कहीं ना कहीं एंडोर्स कर चुका है? क्योंकि जब हमारी टीम वहां पहुंची, FIR की बातें सामने आई और थोड़ी देर पहले वो कॉपी भी हमें दी गई है FIR की, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट तो अंदर खाने ये मान रहा है कि जनाब जो कहा गया था वो हुआ नहीं, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। वो तो एक तरफ से ये इतना एस्टैब्लिश हो गया है, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर खामोशी अभी तक। ये सवाल यह निशान बड़ा है कि डिपार्टमेंट ने अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू क्यों नहीं की, कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल, FIR दर्ज होना ये साबित कर रहा है कि ये दाल में कुछ काला है, और ये काला कितना तो आप अगली कार्रवाई से पता चलेगा। हालांकि जिस शख्स के खिलाफ, जिस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ उसमें केस हुआ है, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक उन्हें आज जमानत से मिल गई, लेकिन जो उसके एस्पेक्ट होंगे, जैसे कि आपने खुद भी इंडिया दिया है कि डिपार्टमेंटल स्टाफ पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो मेरे जराए बता रहे हैं वो ये है कि इसमें वो जो है लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एंगल देखना चाहते हैं, वो उस एंगल पर काम कर रहे हैं कि वो अपने मुलाजिम को कैसे बचाए, अपने कामों को कैसे साफ करे, क्योंकि जैसे पूरी प्रोटेक्टिंग फोर्स की जो एहलकार वहां पर होंगे, यही बात वहां तक ही नहीं है, बल्कि जो इसकी जो लाइन है वो आगे तक भी खिंचती है, और शायद DFO तक भी इसकी लाइन होगी, और इसी वजह से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आवाम की नजर इस पर है, मीडिया की नजर उस पर है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इन नजरों से बचना इन मुलाजिम के लिए भी काफी मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शेख अलमदार कश्मीर फरमाते थे ना, अनपोश्ते लिए लिवानपोश, यानी हमारे लिए खाना तभी मुमकिन होगा, उगेगा, जब ये सरसब्ज और शादाब जंगलात हमारे पास रहेंगे। और शायद जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ये मौसमियाती तब्दीली इस तरीके की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ये फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था, जो आहिस्ता आहिस्ता करके तबाही के दहाने पर आ रहा है। और ये एंटायर पूरे जम्मू रेंज, कश्मीर रेंज की आप बात करेंगे, दोनों में इसी तरीके की सूरत हाल है। मिसाल के तौर पर खबर आपके सामने है जी। फिलहाल